Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. बिहार विधानसभा चुनाव के लिए नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड ने अपने 115 सीटों पर प्रत्याशियों के नामों की घोषणा कर दी है। नीतीश कुमार ने टिकट वितरण के जरिए अपने कोर वोट बैंक पिछड़ा और अति पिछड़ा को साथ कर रखने का दाव चला है। जेडीयू ने 2.5 दर्जन सीटों पर मुस्लिम यादव कैंडिडेट उतारकर आरजेडी के एमवाई समीकरण में सीधे सेंध लगाने की कवायद की है। आरजेडी छोड़कर आए नेता को भी नीतीश कुमार ने निराश नहीं किया है। ऐसे में देखना है कि नीतीश कुमार अपने इन सिपह सलाहकारों के लिए जरिए बिहार की सियासी फतह कर पाएंगे। एक रिपोर्ट्स के मुताबिक 2009 के लोकसभा चुनाव के दौरान बिहार के सिवान में एक मुस्लिम मतदाता ने समझाया था कि कैसे नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू का बीजेपी के साथ गठबंधन करना मुस्लिम वोटर्स के लिए कोई मायने नहीं रखता है। इस मतदाता के कारण बताए थे। इसमें एक नीतीश कुमार द्वारा प्राइमरी स्कूलों में सुधार और गरीब बच्चों की मदद करना था। मतदाता ने कहा था कि नीतीश कुमार की वजह से उनके बेटे को स्कूल की वर्दी मिली है, जो संभवतः उसकी जिंदगी के सबसे खूबसूरत ड्रेस थी। जेडीयू ने ऐसे कदम कई काम किए हैं जिसके बाद उससे शिकायत नहीं रह गई। ऐसे में जेडीयू की टीम भी यानी कि बीजेपी से भी उन्हें कोई समस्या नहीं है। यही वह समय था जब मुख्यमंत्री के रूप में अपने पहले कार्यकाल में नीतीश कुमार की लोकप्रियता चरम पर थी। बिहार में किए गए उनके कामों में राज्य में बदलाव की बयार आई। उस चुनाव में एनडीए ने बिहार की 40 लोकसभा सीटों में से 32 पर जीत हासिल की। फिर इसके एक साल बाद यानी 2010 में विधानसभा के चुनाव हुए। नीतीश कुमार ने विधानसभा की कुल 243 सीटों में 206 पर जीत हासिल कर सत्ता में वापसी की। तब से नीतीश कुमार, जो कभी एनडीए में रहते हुए भी मोदी के रास्ते पर अकेले खड़े होने के सार्वजनिक प्रदर्शन करते थे, बिहार में महागठबंधन के लिए एक लीड रोल निभा रहे हैं। इसी का नतीजा है कि 2019 के लोकसभा चुनाव में एनडीए ने बिहार की 40 में से 39 सीटों पर जीत हासिल की। कांग्रेस सिर्फ किशनगंज सीट बचा पाई थी क्योंकि इसमें 70% मुस्लिम आबादी थी। एआईएम उस सीट पर तीसरे स्थान पर रही थी। कभी जेडीयू के पास अली अनवर, डॉक्टर एजाज अली और डॉक्टर शकील अहमद जैसे नेता थे। अब जेडीयू में एमएलसी और राज्यसभा के पूर्व सांसद गुलाब रसूल बलियाली के अलावा कोई भी बड़ा मुस्लिम नाम नहीं है। जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता केसी त्यागी कहते हैं कि हुनर और औजार जैसे कौशल विकास कार्यक्रमों के लिए तालीमी मरकज, स्कूल ड्रॉप आउट के लिए ब्रिज कोर्स बनाने के लिए नीतीश कुमार ने समुदाय के लिए बहुत कुछ किया है। हज भवन और कुछ अन्य जिलों में कोचिंग सेंटर बनाना भी एक अच्छा शिक्षा मॉडल है। अब ये मुस्लिम समुदाय पर निर्भर करता है कि वे केवल नारे लगाना चाहते हैं या कुछ ठोस काम देखना चाहते हैं। बात आरजेडी और कांग्रेस भी कर लेते हैं। बिहार चुनाव में आरजेडी और कांग्रेस अभी भी मुस्लिम वोट के प्रमुख दावेदार बने हुए हैं, जबकि एआईएम नेता असदुद्दीन ओवैसी को नीतीश कुमार से आगे बढ़कर किशनगंज, पूर्णिया, अररिया और कटिहार के सीमांचल क्षेत्रों में अच्छा वोट शेयर मिलने की उम्मीद लगाए बैठे हैं। एआईएम बिहार के युवा अध्यक्ष आदित्य हसन आजाद ने कहा कि हम सीमांचल के विकास के बारे में बात कर रहे हैं। हमने पिछले लोकसभा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन किया और विधानसभा उपचुनाव में भी अपना खाता खोला। हम सकारात्मक वोट मांग रहे हैं। आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि हम महागठबंधन से अल्पसंख्यक वोटों के प्रति आश्वस्त थे। लालू प्रसाद की धर्मनिरपेक्षता के कारण वे हमारा समर्थन करते हैं। हम नीतीश कुमार की तरह एक शिविर से दूसरे शिविर तक नहीं जाते। कांग्रेस और लेफ्ट के साथ हमारा मजबूत गठबंधन है। एलजेपी अपना दोहरा खेल खेल रही है। ऐसे में देखना है कि नीतीश का इस सामाजिक समीकरण चुनावी जंग में क्या गोल खिलाता है। न्यूज रूम से न्यूज लाइव की रिपोर्ट। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.